लॉर्ड हालेलुया। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप प्रभु में आनंदित होंगे। मेरा नाम पास्टर शिमोन पतरस है और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। प्रियो, मैं आज की सुबह आपके सामने मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और वचन 28 को आपके साथ में बांटना चाहता हूं। ये जो वर्णन है यहाँ पर आप देख पाते हैं कि यीशु मसीह पानी पर चलते हैं। जब इस पानी के ऊपर में चलने के कार्य को ये सारे चेले, ये शिष्य देखते हैं, बहुत डर जाते हैं। पर इन 12 लोगों में एक व्यक्ति ऐसा था जिसका नाम पतरस, और उसने यीशु से कहा कि प्रभु जी, मुझे पानी पर चलकर आगे आने दीजिए। प्रभु, मुझे पानी पर चलने की आज्ञा दीजिए, मैं आना चाहता हूँ। यीशु मसीह पानी पर हैं, सारे शिष्य डरे हुए हैं, और यहाँ तक कि वचन 26 में लोगों ने कहा कि ये तो भूत है, जिसके साथ 3.5 साल बिताया, जिसके साथ 3 साल यीशु मसीह के साथ रहे, भोजन किया, सोए, खाना खाए, जगह जगह यात्राएं की, वो करीब से जान सकते थे। उनसे बेहतर यीशु के बारे में और कौन जानेगा। पर आपको मालूम, ये साथ रहकर भी साथ नहीं थे। ये वो लोग थे जो प्रभु के साथ तो रहते थे, परंतु फिर भी इनके जीवन में गड़बड़ियां थी। शायद वो प्रभु को शायद सही रीति से पहचान नहीं पाए। पर पतरस बहुत कनेक्टेड था। उसने कहा, प्रभु जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। बहुत बार परमेश्वर के लोगों, हम परमेश्वर के पास, प्रभु के पास संगति तो करते हैं, पर क्या सच में उसके पास निकट में पहुंच पाते हैं? शद्रक, मेशक, अबेदनगो, प्रभु के 3 श्रेष्ठ दास, पर जब उनकी मुलाकात परमेश्वर से हुई, प्रभु से हुई, उस चौथे पुरुष से हुई, तो वो लग्जरी एरिया पर नहीं हुई, वो कंफर्ट जोन पर नहीं मिले, आग के कुंड पर मिले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो उस धधकते भट्ठे पर मिले, शद्रक, मेशक, अबेदनगो का परमेश्वर। और उस आग के भट्ठे ने शद्रक, मेशक, अबेदनगो को नहीं, परंतु उन सब को भी प्रभावित किया जो उस घटना को देख रहे थे। उन 3 लोगों की वैल्यू बढ़ गई जब वो यीशु के पास गए, जब उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा किया, और वो मनुष्य का पुत्र अर्थात यीशु उनके साथ उस कुंड में रहा, उस अग्नि के भट्ठे पे रहा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 11 चेले आज भी नाव पर हैं और नाव पे बैठ के आराधना कर रहे हैं। वो नाव पर बैठे बैठे जय जयकार कर रहे हैं। उनको पानी में नहीं आना, उनको खतरों पे नहीं आना है, वो वहीं है, कंफर्ट जोन पे। और वो चाहते हैं कि यीशु उनसे वही मुलाकात करे, वही उन्हें ब्लेस करे। हम भी कई बार यही सोचते हैं ना कि प्रभु मुझे यही आशीष दे, मैं यही ठीक हूँ। कितने लोग पतरस हैं, कितने लोग आत्मा या डिवाइन रेवोल्यूशन में, आत्मिक उन्नति में बढ़ रहे हैं। परमेश्वर के लोगों, यदि हम नाव के भीतर रहेंगे तो शायद कभी भी पानी में चलने का एहसास नहीं मिल पाएगा। उस पानी पर हम यात्रा नहीं कर पाएंगे, उस जल पर हम यात्रा नहीं कर पाएंगे। पर यदि आप परमेश्वर के जन हैं, प्रभु से प्यार करते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं, तो यीशु को बोलिए, प्रभु जी, मैं आपसे और निकटता में आना चाहता हूँ, उस हायर लेवल पर जाना चाहता हूँ। और निसंदेह परमेश्वर को आज्ञा देगा। यदि वो 11 लोग भी कहते कि प्रभु हम भी आना चाहते हैं, हम भी आना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ पूरी नाव खाली हो जाती और सारे 11 लोग बगैर नाव के पानी पर खड़े रहते, और वो कहते हैं, नाव अब तेरी कोई आवश्यकता नहीं है। पर वो 11 लोग हैं, वो बोल रहे हैं, अभी भी तेरी ज़रूरत है। बस पतरस ने कहा, तेरी ज़रूरत नहीं, मुझे यीशु की ज़रूरत है। हालेलुया, यहोवा, मुझे तेरी ज़रूरत है। कितनी बार हम अपने नाव पर हैं, कितनी बार हम अपने पापों पर हैं, कितनी बार हम अपनी समस्याओं में हैं, हम उसे थामे हुए, और यीशु को देख भी रहे हैं, यीशु को देख रहे हैं, उसकी मोहब्बत को देख रहे हैं, उसके सामर्थ्य को देख रहे हैं, बड़ी गवाहियों को सुन रहे हैं, पर फिर भी ये छूट नहीं रहा है, ये नाव हमसे छूट नहीं रहा है। क्या आज पाप, आलस्य, व्यभिचार, गंदगी, घृणित काम, गंदे काम, ये इन नावों को छोड़ कर क्या हम उठकर आज खड़े हो जाएंगे और कहेंगे, प्रभु जी, मुझे आदेश दीजिए, प्रभु मुझसे बात कीजिए, पिता, आज की सुबह मुझसे बात करें, मैं आना चाहता हूँ, मैं आपके पीछे आना चाहता हूँ। प्रभु जी, मैं अकेला रहना नहीं चाहता, मैं इस पाप के माहौल में, इस दलदल में, इस कीच में मैं रहना नहीं चाहता हूँ। प्रभु मुझे आदेश दीजिए, मैं चलना चाहता हूँ, मैं दौड़ना चाहता हूँ, मैं आपकी महिमा करना चाहता हूँ। निसंदेह यीशु कहेगा, आजा। हालेलुया। आज कितने लोग हैं जो पतरस के समान, प्रभु के लोगों, उस पानी के जहाज पर, उस पानी पर जो जहाज चल रहे हैं, पतरस पानी में नहीं चला, पानी के ऊपर चला। हालेलुया। आपको कहाँ है, आपको कहाँ रहना है? क्या उसी पुराने जीवन पर रहना है? निर्णय आपका है। यदि आप चाहेंगे तो आपको उस नाव पर बैठे बैठे भी यीशु दिखाई देगा, पर जो आनंद नाव को छोड़ने के बाद है,
वो नाव के भीतर में नहीं। वो सोच रहे थे वो सुरक्षित हर जगह पर हैं, वो सुरक्षा के स्थान पर हैं, नाव के भीतर वो शायद वो सुरक्षित है, उनका भविष्य सुरक्षित है। पर आपको मैं बताना चाहता हूँ, और आज ये आप भी इस बात को जानते हैं, जितना ज़्यादा वो नाव के भीतर सुरक्षित थे, उससे कहीं ज़्यादा नाव के बाहर में यीशु के साथ सुरक्षित थे। तूफान आया, यीशु ने थाम कर बचा लिया। डूबने की अवस्था थी, यीशु ने बचा लिया। यदि नाव पलटेगा कौन बचाएगा? क्योंकि नाव में तो यीशु नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर मेरी और आपकी सहायता करे इन भेदों को समझने के लिए। वचन कहता है 28, पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चल के आने की आज्ञा दे। परमेश्वर मेरी और आपकी सहायता करें। आज की सुबह प्रभु हमसे बातें करें। प्रभु का अनुग्रह निसंदेह हमारे जीवन पर हुआ है। प्रभु आप पर अपने प्रकाशन को, अपनी महिमा को प्रकट करे, आपको आशीष दे, और आज की सुबह आपके लिए आशीष का कारण होने पाए। आइए अपनी आंखों को बंद करें, छोटी सी दुआ करें। प्रेमी पिता, धन्यवाद सारी आशीषों के लिए। मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, मेरे लोगों को आशीष दे, जिन लोगों ने इस वीडियो को देखा उन पर दया कर, अपनी महिमा अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण कर, यहोवा नाम की महिमा हो। अपने बच्चों पर दया करें पिता परमेश्वर। जिन लोगों ने इस वीडियो को देखा है पिता, उन सबको तो आशीषित कर प्रभु जी, भक्ति में, प्रेम में, अनुग्रह बढ़ने में सहायता कर। हम सारी महिमा आपको देते हैं, धन्यवाद के साथ विनती प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष है। धन्यवाद, थैंक यू। परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन पर होने पाए। इस वीडियो को देखने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड।